रहमहुल्लाह ताला थे। तो हम मौलवी लोग जो हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं, लेकिन इतना हमें पता है कि काम किस तरह होना चाहिए। गलतियां भी हैं, कमियां भी हैं, मगर कुर्बानियां भी हैं और मेहनतें भी हैं। एक जगह मैं कल बात कर रहा था और मेरी गुफ्तगू ज़्यादातर अपने लोगों के लिए होती है, तो मैं मदरसे वालों से बात कर रहा था कि मदरसों को ठीक करो, मदरसों का निज़ाम सही चलाओ। फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो सुनने वाले लोग हैं, कहीं ये ना सोचे कि मदरसे वाले ज़्यादा गड़बड़ हैं। तो फिर मैंने ये बात कही, और जो बात कही वो सही बात है कि ये बिल्कुल ठीक है कि मदरसों में बहुत कुछ इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मदरसे बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। मदरसा चलाने वाले लोगों में थोड़े से लोग यकीनन ऐसे हैं जो बदनामी का सबब भी हैं, मगर अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसी नहीं है, बल्कि एक बड़ी तादाद मदरसा चलाने वालों की ऐसी है जो कुर्बानियां देकर मदरसे चला रही है। बाज़ मरतबा अपनी जेब से खर्च करके भी मदरसे के काम चलाने पड़ते हैं। आसान नहीं है मदरसा चलाना, लेकिन बहरहाल इस्लाह की भी ज़रूरत है। ख़ास तौर से मैं एक बात कहना चाहूँगा, उलमा सुन ही रहे हैं कि मदारिस को चूँकि मजबूत करना ज़रूरी है, और कोई मकसद नहीं, सिर्फ ये मकसद है कि ये मदरसे जो अल्लाह ने दिए हैं ये मजबूत हो जाएं, तो इनके अंदर शुराई निज़ाम को मुस्तहकम किया जाए और आपस की रोज़मर्रा के कामों में भी मशवरे को तरजीह दी जाए, अपने अच्छे रुफ़क़ा के साथ मशवरे का निज़ाम रखा जाए, ये ज़रूरी है। और भी बहुत सी बातें हैं जो मौके पर हो सकती हैं। तो ये तो हमारा मसला है, मदरसे वालों का मसला है, लेकिन आपसे ये कहना है कि आप अपने मुआशरे के अंदर जो गड़बड़ चल रही है, गिन गिन कर तलाश कर कर के उसको ठीक करने के लिए मेहनत करें। एक आम जो बुराई है, और वो आपकी बिरादरी में भी है और सारे मुसलमानों में है, मुसीबत ये है कि पूरे हिंदुस्तान का अगर जायज़ा हमारे सामने आता है तो उसका खुलासा ये है कि आबादी के एतबार से गैर मुस्लिमों से ज़्यादा है मुसलमानों में। उसका नाम है नशा। नशा इतनी ख़राब चीज़ है, ये किसी मुसलमान को भी बताने की अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ायदा क्या हुआ, जिसकी वजह से नेकियां ख़त्म हो जाएं, जिसकी वजह से नई नई बुराइयां पैदा हो जाएं, और हमारे मुसलमान भाई दिल में ईमान रखते हैं, ज़बान से कलमा पढ़ते हैं, और उसी मुंह के अंदर नशा भी ले जाते हैं। कौन सा उनका दिल गवारा करता है, कैसे करता है? बदतरीन बात है। ये जितना मजमा यहाँ बैठा है, इसमें यकीनन बहुत सारे जवान भी हैं और दूसरे सब लोग हैं, और इस मुसीबत में सिर्फ जवान ही मुब्तला नहीं है, ये आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा। तो जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, कम से कम ये तो ये तय करके उठे कि अगर खुदा ना खास्ता अब तक जरा सा भी कोई नशा जिंदगी में शामिल है तो आज से तौबा करते हैं, उसको फौरी तौर पर छोड़ना है इंशाअल्लाह। और जहां जहां हमारी बात चले, जिन बच्चों को हम समझा सकें, जिनको बचा सकें, उनके लिए मेहनत करनी है। ये सारे हिंदुस्तान का मसला है, जहां जहां जाते हैं सब जगह ये मुसीबत है। याद रखिए, मुसलमानों को जो मसाइल पेश आ रहे हैं, मुसलमान जिन हालात का शिकार हैं, वो दूसरों के असल नहीं होते। दूसरे तो भाई जो आपका दुश्मन है तो वो आपके लिए हलवे थोड़ी तैयार करेगा, वो तो मुश्किलात ही खड़ी करना चाहेगा। दम तो आपके अंदर होना चाहिए ना, आपके अंदर ऐसा दम हो कि आप उसका निशाना ना बन सकें। तो मुसलमान इस वक्त जो परेशान होते हैं उसमें ज्यादा दखल अपनी कमजोरियों का है, जिसमें ये नशा नंबर 1 पर है। सूदी कर्जा, सूदी कर्जे में सारे हिंदुस्तान के मुसलमान बिंधे पड़े हैं। मैं जगह जगह जाके पूछता हूँ, इन सारे मगरिबी अजला के कस्बों में जाकर पूछा है, और दिल्ली और मेवात और उससे आगे बढ़कर गुजरात और महाराष्ट्र और तमिलनाडु और आंध्रा और कर्नाटक और आसाम और बंगाल और बिहार और तेलंगाना और कहाँ कहाँ का नाम लो, हर सूबे में जहाँ भी आप चले जाएं, छोटी छोटी जगहों पर जाएं, बड़ी जगहों पर जाएं, जहाँ मुसलमान हैं, सूदी कर्जे की मुसीबत चल रही है। छोड़ दें इसको। सारे मुसलमान अगर तय कर ले कि फाका भी करना पड़ेगा तो करेंगे, हराम का लुकमा घर में नहीं आएगा, सूदी कर्जा नहीं लेंगे। आप यकीन करें अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें समेटी नहीं जाएंगी, इतनी नाजिल होंगी इंशाअल्लाह। तय करके उठें इसको, अल्लाह के भरोसे पर कोशिश करें। और एक बात जो आप सबसे खास तौर से कहना चाहता हूँ,
اپنے بچوں کو سنبھالیے، بچوں کی طرف سے غفلت کا مزاج ختم کیجئے، بچوں کی نگرانی کا مزاج بنائیے۔ اور یہ بات الگ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کی نگرانی سے پہلے اپنی نگرانی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ باپ اپنے بچے کو نماز کے لیے تبھی تو کہے گا جب خود بھی نماز پڑھتا ہوگا، بچے کو گھر میں آنے کے لیے تبھی تو کہے گا جب خود بھی گھر میں بیٹھا ہوگا، اور اگر خود ہی دوسرے دوستوں کے یہاں چوپالوں پر بیٹھا ہوا نشہ مسل رہا ہے تو وہ بچے کی کیا تربیت کرے گا؟ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی فکر کریں اور بچوں کو سنبھالیے۔ یہ بچے آپ کا حال بھی ہیں، آپ کا مستقبل بھی ہیں، آپ کی آخرت بھی ہیں۔ آخرت میں بھی یہ سوال ہوگا کہ بچوں کو جہنم سے بچانے کا کیا انتظام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچانے کا بہت اچھا انتظام دے رکھا ہے مدرسوں کی شکل میں۔ اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑیے، علماء سے جوڑیے، علماء کے سے ان کی ملاقاتیں کرائیے، اللہ والوں سے ملوائیے، تاکہ ان کے مزاج میں تقوی آئے، گناہوں کا ڈر آئے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ آئے، اور وہ اپنا وقت خراب کرنے والے نہ ہوں۔ کوشش کیجئے کہ بچے زیادہ وقت گھر کے اندر رہیں اور اچھی صحبت ان کو ملے، بیانات سنیں۔ بھئی آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کے ذریعے سے آپ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ جو برائیوں میں پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، موبائل میں جب ویڈیو دیکھتا ہے آدمی، فلمیں دیکھتا ہے، تو اس میں بھی تو اس کا پیسہ جاتا ہے۔ اس کے بجائے بزرگوں کے بیانات، علماء کے بیانات سننے کی طرف لائیے، اپنے گھروں کے اندر بیان چلائیے۔ یہ میرے ذہن میں ابھی آئی ہے بات، اس سے آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ جلسے میں آ کر تو کبھی کبھی سنتے ہیں، روزانہ اپنے گھر میں علماء کے بیانات چلائیے، تاکہ آپ اور آپ کے گھر والے دونوں تقوی کے راستے پر آسانی سے آ سکیں۔ اگر ہم لوگوں نے حالات کو محسوس کر کے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت نہیں کی، یاد رکھیے مسئلہ ٹھیک کرنے کا ہے، غلط اور صحیح کو انتخاب کرنا ہے۔ بہتر کرنے کا نمبر تو بعد میں ہے، ابھی تو ٹھیک کرنے کا مسئلہ ہے۔ غلط ہو رہا ہے سب کام، تو اصلاح کرنی ہے، درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جذبہ اور یہ وعدہ اور یہ ارادہ یہاں سے لے کر جائیے، تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا آنا نافع ہوگا۔ دعا کرتا ہوں میں اللہ مجھے بھی اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے، اور آپ سب کو بھی اللہ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھرپور ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان